रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सलाम का जवाब तो दो। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अजीज सामियात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है रिश्तेदारों के हुकूक। वाती जल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा कीजिए और मिस्कीनों और मुसाफिरों की खबर रखिए। इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि रिश्तेदारों के माली और इखलाकी हर किस्म के हुकूक को अदा करना चाहिए और मिस्कीनों और मोहताजों की खबर रखनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह ताला से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों का ख्याल रखो। यूँ तो तमाम इंसानों के हुकूक की रियायत रखनी ज़रूरी है, लेकिन रिश्तेदारों से उनकी हुकूक की रियायत और हुस्न सलूकी में मज़ीद एहतमाम ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिश्ते वाले अल्लाह की किताब में एक दूसरे के करीब तर है। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ, हुस्न सलूक यानी कुराबतदारों को देने का हुक्म देते हैं। मेरी बहनों, कुरान मजीद के अलावा अहादीस नबी में भी रिश्तेदारों के हुकूक को बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ और रहमों को मिलाओ, और रात में जब लोग सो रहे हों तो तुम नमाज पढ़ो और रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो, तो तुम जन्नती में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। मेरी बहनों, यहाँ रिश्तेदारों के हुकूक को बयान करने पर और अल्लाह ताला की बात मानने पर जन्नत की खुशखबरी बताई गई है, और ऐसा ना करने पर जहन्नम की भी खुशखबरी बताई गई है। जन्नत की खुशखबरी बताई है कि ला यदखुलुल जन्नता कातियुर रहीमा, के रिश्ते तोड़ने वाले जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। जैसा कि एक हदीस में है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। फिर इसने कहा, फिर किसके साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर तीसरी मर्तबा भी आपने यही कहा, और चौथी मर्तबा कहा अपने बाप के साथ, और फिर फरमाया कि रिश्तेदारों के हुकूक को अदा कर। इसी तरह एक और हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा बयान करते हैं कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि रिश्ते काटने वाले मेरे साथ ना बैठें। तो उस हल्के से एक आदमी फ़ौरन अपनी खाला के पास जाकर अपनी दिल की बाहम सफाई की और बख्शिश चाहिए। जब दोनों ने बाहम दिल की सफाई कर ली तो मस्जिद नबी में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बताने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस कौम पर अल्लाह ताला की रहमत नहीं नाजिल होती जहाँ रिश्ते तोड़ने वाले होते हैं। मेरी बहनों, आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।